राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ब्यूटीफुल अर्थ में। दोस्तों, आपने राधा कृष्ण के प्रेम और रुक्मिणी के कृष्ण विवाह की कथा तो सुनी ही होगी। राधा और रुक्मिणी दोनों के बारे में मन में कई विचार उमड़ने लगते हैं कि क्या राधा और रुक्मिणी दोनों ही कृष्ण की पत्नी थी। परंतु हम सभी को ज्ञात है कि विष्णु की पत्नी तो सिर्फ लक्ष्मी थी। तो क्या राधा और रुक्मिणी में से ही कोई लक्ष्मी स्वरूप है? आज का यह वीडियो इसी पर आधारित है। तो पहले यह कारण जानते हैं जिसके कारण राधा को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ में लेटे हुए थे, तभी अत्यधिक क्रोधित ऋषि भृगु वहां आए, क्योंकि नारायण ने उनकी पत्नी का वध कर दिया था। परंतु वास्तविक कहानी यह है कि उनकी पत्नी राक्षसों को शरण दे रही थी, तभी नारायण ने उसका वध कर दिया था। किंतु पत्नी के वियोग में क्रोधित भृगु ऋषि ने नारायण को श्राप दे दिया कि वो जिस प्रकार विष्णु के कारण अपनी पत्नी से वियोग सह रहे हैं, उसी प्रकार उनको भी वियोग सहना होगा। यही नहीं, वो सभी अवतारों में अपनी पत्नी से अलग ही रहेंगे। इसी कारण राम अवतार में उन्हें सीता जी से वियोग सहना हुआ और विष्णु जी के हर अवतार में उन्हें वियोग सहना पड़ा। कृष्ण अवतार में उन्हें राधा से वियोग सहना पड़ा, इसलिए राधा को ही लक्ष्मी स्वरूपा माना जाना चाहिए। क्योंकि इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि राधा का विवाह श्राप के कारण ही संभव नहीं हो पाया। तो अब सबसे ज़्यादा कौतूहल का प्रश्न है कि फिर रुक्मिणी कौन थी? इसका बहुत से ग्रंथों में शोध हुआ है। भागवत में तो श्री रुक्मिणी को ही साक्षात लक्ष्मी माना गया है। इसके अलावा वेद व्यास जी ने भागवत पुराण में और महाभारत में भी लक्ष्मी जी को ही रुक्मिणी कहा है। उनके अनुसार यदि विष्णु राम है तो लक्ष्मी सीता, अगर कृष्ण रूप में है तो लक्ष्मी है रुक्मिणी। इसके अलावा स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि राधा वृंदावन की शोभा तो रुक्मिणी द्वारिका की। हनुमान ने भी जब कृष्ण से मिलने की इच्छा जताई तो उन्हें भी कृष्ण रूप में विष्णु और रुक्मिणी रूप में लक्ष्मी का आभास हुआ। रामायण के राम अवतार में भी एक कथा जुड़ी हुई है कि जब राम वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने वास्तविक सीता को अग्निदेव के पास छोड़ दिया था और अंत में रावण ने जिस सीता माँ का हरण किया था वो तो मात्र सीता माँ का प्रतिबिंब थी। तब रावण का अंत करने के बाद प्रतिबिंब सीता को अग्निदेव के पास वापस और वास्तविक सीता को वो अपने साथ अयोध्या ले जा रहे थे। तब प्रतिबिंब सीता राम से कहती हैं कि मैंने आपके लिए कई कष्ट सहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी बनाएं। तब भगवान राम ने उन्हें वचन दिया कि उनके अगले अवतार यानी कृष्ण अवतार में प्रतिबिंब सीता उनकी प्रेमिका बनेंगी और वास्तविक सीता उनकी पत्नी, अर्थात राधा है प्रतिबिंब सीता और रुक्मिणी है वास्तविक सीता। यानी निष्कर्ष रूप में समझा जाए तो राधा और रुक्मिणी माँ लक्ष्मी के ही दो स्वरूप हैं, जिन्होंने राधा बनकर प्रेम का सही अर्थ दुनिया को समझाया, और ये वही लक्ष्मी है जो रुक्मिणी बनकर कृष्ण का जीवन पर्यंत साथ दे रही हैं। जहाँ राधा प्रेम का एक अविस्मरणीय उदाहरण है, वहीं रुक्मिणी आदर्श पत्नी का, यानी दोनों ही स्वरूप माँ लक्ष्मी के ही हैं। क्या आप जानते हैं कि राधा जी का एक नाम रुक्मिणी भी है? अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राधा और रुक्मिणी लक्ष्मी रूपी सिक्के के दो पहलू हैं, जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। इस विषय में आपका क्या विचार है? कमेंट द्वारा जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरह के और वीडियो का आप सबसे पहले आनंद ले सकें।